से छुटकारा, दिल छू जाने वाली कहानी। बेटा अपने पिता के पास गया और बड़ा ही परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वे मुझे आँखों में चुभती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। मैं तुम्हें वे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल यह शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छे से अच्छा व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी। और यह सब इसलिए ताकि जब वे मरे तो किसी को तुम पर शक न हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर यह सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डिब्बी में वह सफ़ेद पाउडर है, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा में डालते रहना। बेटे ने वे डब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 30 दिनों बाद बेटा फिर से जब पिता के पास आया, वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर एक गलानी की भावना थी। वे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत। उस डिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था, असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने उसे तुम्हें शर्तों से बताई थी। वे उस जहर का तोड़ था। आप जब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हो तुम, तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देते हैं। उनसे निपटने का यही सही तरीका है। अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ़ करना सीखें और ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। दोस्तों, कहानी का रुख कैसे बदला? लड़का अपनी पत्नी को मारना चाहता था। उसके दिमाग की पट्टी पड़ी हुई थी, आँखों में भी पट्टी पड़ी हुई थी, जो खुल गया। उसके पिता ने खोला बहुत समझदारी से। जब बेटा भटक जाए तो ऐसे ही पिता को करनी चाहिए। इससे उसको पता चल पाता है कि वह अपनी पत्नी को प्यार करता है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।